So now let's move on to our next chapter, that is division of polynomial. हमने बहुत सारी चीजें देखी है regarding to various algebraic expressions. We have seen their addition, we have seen their multiplication, we have seen their subtraction. Let's go through a few examples ताकि हम उन चीजों को recall कर पाए. ठीक है, पहला, now the examples are from your textbook only. First one is 2a plus 3a. अगर मेरे पास है कुछ इस तरीके से 2a plus 3a, तो ये क्या हो जाता है 2a plus 3a. a कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 2 times of any number plus 3 times of the same number will be equal to, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डायरेक्टली 5 times of a. ओके, a तो सिंगुलर रहता है, बट ये 2 plus 3 5 times of a हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 7b minus 4a, 7b minus 4b अगर देखूं तो इट कैन बी रिटन एज 7b minus 4b. अगर मैं b को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 7 minus 4 times of b. 7 minus 4 क्या होता है, that is equal to 3. तो ये क्या हो जाएगा 3 times of b. The same thing is applicable here. यहाँ पे भी a को हम कॉमन लेते हैं. So अगर मैं इसको डिटेल में लिखना चाहूँ तो इसमें मैं a को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 2 plus 3 times of a, that is equal to 5 times of a. हम इसको डायरेक्टली 5a लिख सकते हैं. The same way 7 minus 4 कितना होता है 3. So ये हो जाएगा 3 times of b. Next is 3p multiplied by p square. 3p multiplied by p square is equal to, हम एक चीज देख चुके हैं क्या, अगर मैं m का पावर a हो मल्टीप्लाइड बाय m का पावर b, अगर ये दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में हो, सो आई कैन राइट इट एज m का पावर a प्लस b. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थिंग. सो अब यहां पर भी ये p का पावर 1 है और ये p का पावर 2. सो आई कैन राइट इट एज 3 इंटू p का पावर, यहाँ पे 1 है, ये 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3. सो ये हो जाएगा 3. सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ p क्यूब. नेक्स्ट है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर. 5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर हम देखें, हम हमेशा कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही, मतलब कि 5 इंटू 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर. हमने यहां पर जो किया हम सेम चीज यहां पर करेंगे. m इंटू m है, m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, मतलब कि a b कितना है, a is 2 b is 2. तो ये हो जाएगा m का पावर 2 प्लस 2 मतलब कि 4. तो 2 प्लस 2 तो ये हो जाने वाला है मल्टीप्लाइड बाय m का पावर 4. सो दिस इज इक्वल टू 15 m रेज टू द पावर 4. जब m ही एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है तो m की पावर सिर्फ एड अप हो जाती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 3 by x. ओके, क्या है हमारे पास 2x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाय 3 by x. दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको मैं दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकता हूं. सबसे पहले इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन एक्स. बीच में कौन सा साइन है, प्लस. सो प्लस, अब यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, मतलब कि 5y मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन x. अब यहां पर देखेंगे तो 2x अपॉन 3 अपॉन x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 6 प्लस, यहां पे क्या कहा था मैंने, कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 3 जा 15 इंटू y बाय x, y बाय x, दैट्स इट. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 15 y बाय x. सो इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस टाइम पे हम इंडिविजुअली उसको स्प्लिट कर देते हैं. जैसे इसके अंदर पहले इसको 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 5y से. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4y, 3x स्क्वायर माइनस 4y, ओके, प्लस 4y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y. मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन पता करना है. ओके, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3x स्क्वायर से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2x प्लस 3y. बीच में कौन सा साइन है, 4y का कौन सा साइन सिंबल है, प्लस. तो मतलब कि प्लस 4y और अगेन अब इससे मैं पूरे नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, सो इट विल बिकम 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y. नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, अब 3x स्क्वायर को इंडिविजुअल टर्म्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस प्लस, क्यों यहां पर प्लस साइन है, अब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y के साथ, 3x स्क्वायर प्लस
3 इंटू वाई, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू वाई। अब 4y भी इसी तरीके से दोनों टर्म्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4y इंटू 2x। सबसे पहले 4y मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस अब नेक्स्ट ये 4y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y के साथ, 4y मल्टीप्लाइड बाय 3y। अब इसको अगर मैं देखो, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x का पावर 3, क्यूब 2 प्लस 1 मतलब कि x क्यूब, तो ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मतलब कि 3 इंटू 3 इज 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्यों इस तरीके से मैंने लिख दिया, बिकॉज आपस में x और y कैसे मल्टीप्लाई होने वाले पता नहीं है, तो जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था तो मैं इसको एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, बट एक्स स्क्वायर इंटू सम अदर टर्म है तो उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मतलब कि 4 इंटू 2 मतलब कि 8 y इंटू एक्स, तो मतलब कि इसको मैं एक्स वाई ही लिख देता हूं। सेम वे यहां पर देखेंगे, कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई मतलब कि 3 4 जा 12 इंटू वाई मतलब कि y स्क्वायर। सो दिस होल इज द टोटल एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन दैट आई विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो हम उसको इंडिविजुअली ब्रेक करते हैं, हर टर्म को नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन ओपन द ब्रैकेट्स, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द रिक्वायर्ड टर्म या द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, मूविंग ऑन। ओके, अब इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, अगेन हम इंडिविजुअली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। बीच में कौन सा है, 2x का साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस 2x, और अगेन ये पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब कि माइनस 2x, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 4x क्यूब के साथ, सो 3x क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब माइनस, क्यों माइनस साइन की वजह से, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, माइनस साइन है यहाँ पर तो 2x इंटू 4x, सो माइनस ब्रैकेट में मैं ले लेता हूं 2x इंटू 4x क्यूब, 2x इंटू 4x क्यूब माइनस, अब 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर के साथ, 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, लेकिन ये टोटल माइनस है इसीलिए मैंने होल टर्म को ब्रैकेट में लिया है। अब 3x स्क्वायर इंटू 4x क्यूब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कॉन्स्टेंट सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको लिखेंगे 12, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये वो जो पावर्स है वो ऐड हो जाते हैं, तो x का पावर 2 प्लस 3 मतलब कि 5 माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा 9, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं, सो 2 प्लस 2 मतलब कि 4, x का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2, 2x इंटू 4 कितना होगा वो, 2x इंटू 4 इज 8 एंड दिस इज x इंटू एक्स क्यूब, सो 1 प्लस 3 पावर्स ऐड हो जाएंगे मतलब कि 4, x का पावर 4 माइनस, अब इसको देखेंगे तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6, x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि x क्यूब। अब माइनस साइन के साथ अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा 12x का पावर 5 माइनस 9x का पावर 4 माइनस 8x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब, प्लस क्यूब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को देखें तो 9x रेज टू द पावर 4 माइनस 8x रेज टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा मेरी फाइनल वैल्यू आएगी 12x रेज टू द पावर 5 माइनस 17x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो मुझे फाइनली मिलेगा। ओके, सो कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ हर टर्म को नेक्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट की जो इंडिविजुअल टर्म्स है उसको सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो, सिर्फ साइन का हमें ध्यान देना पड़ता है एंड देन यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दैट नीड्स टू बी गॉट। ओके, और द यू कैन से द फाइनल आंसर।